महाराज जी से मैं ये कहता था, महाराज जी इसकी सफ़ेद लकड़ी दिख रही है, इस पर लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ है, पेंट हो जाना चाहिए। मैं महाराज जी से काफ़ी दिन से कहता रहता था कि भैया ने ये जो चित्र दिखाया है जरा दिखवा दीजिएगा आपके। महाराज जी को भी जिज्ञासा हुई कि अभी हो जाना चाहिए। तो दोपहर में भोजन करने आश्रम बंद हो जाता, किचनी बंद हो जाती, सब लोग विश्राम करने चले जाते थे। महाराज जी चुपके से आए, दरवाज़ा मेरा खोला, अंदर से बंद नहीं था। तो महाराज जी अंदर आ गए। कर रहा तो महाराज जी बोले तुम बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। तो महाराज जी वहाँ पहले तो लेटे रहे, जैसे हम तैराक होता नहीं है, उल्टा लेट जाता, पैर पीछे को होते हैं। तो पूरी तो बुर्स में जितना पेंट लगाया था उनकी धोती सन गई, और वो तख्त की चद्दर भी हो गई और दीवार भी हो गई, सब हो गए। हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन आश्रम। तो वृंदावन आश्रम में महाराज जी का एक और चर्चा है साहब। आश्रम छोटा ही रूप था तब, और आश्रम के महाराज जी के निवास के सामने के जो कमरे यही बने हुए थे, तब इन पर लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ था। आश्रम की जब बात आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम कैची आश्रम की बात कर रहे हैं। मैं वृंदावन आश्रम की जी स्वागत है। मैं वृंदावन आश्रम में तो महाराज जी से मैं ये कहता था, महाराज जी इसकी सफ़ेद लकड़ी दिख रही है, इस पर लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ है, पेंट हो जाना चाहिए। मैं महाराज जी से काफ़ी दिन से कहता रहता था। एक दिन महाराज जी ने की इच्छा हुई तो तुम पेंट करवाओ, तो मैं करवा दूंगा साहब। तो जब महाराज जी ने इतना कह दिया तो मैं जी पेंट लेने की मेरे को जिज्ञासा हो गई। फिर मैं 100 काम छोड़ के वृंदावन में पेंट लेने जाऊँ। ये आश्रम का पुराना रूप। मुझे लगता है कि भैया ने ये जो चित्र दिखाया है जरा दिखवा दीजिएगा, आपके ये कर कमलों से दिखवा दीजिएगा, तीनों लोग पकड़ के इसको दिखा देंगे। तो क्योंकि अब ये रूप हम सबको देखने को नहीं मिलेगा, जरा जूम करके दिखा दीजिएगा दुबे जी। ये ओरिजिनल वो रूप है जो महाराज जी का शरीर शांत हुआ था तब ये रूप था, और ये आश्रम मालूम पड़ता था, वो रमणीक आश्रम कि वहाँ पर जाके आदमी की जो गृहस्थ के दुख संसार जंजालों से जाता था सब भूल जाता था। तो इसी आश्रम में, हाँ इसी आश्रम में रंगरोहन का तो महाराज जी मैं उन्होंने कहा आदेश मिल गया, मेरे को भी जिज्ञासा होगी, मैं जल्दी पेंट लाऊं और करूं। तो मैं 10 बजे के करीब वृंदावन में आया, और पेंट वाले की दुकान से मैंने एशियन पेंट्स के डिब्बे खरीदे और उनको आश्रम में ले आया। महाराज जी को बता दी मैं ले आया हूँ। महाराज जी को भी जिज्ञासा हुई कि अभी हो जाना चाहिए। तो दोपहर में भोजन करने आश्रम बंद हो जाता, किचनी बंद हो जाती, सब लोग विश्राम करने चले जाते थे। तो जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था तो उस कमरे में मैं अंदर था और डब्बे रखे हुए थे। तो महाराज जी चुपके से आए, दरवाज़ा मेरा खोला, अंदर से बंद नहीं था। तो महाराज जी अंदर आ गए। वे तुम कब करोगे पेंट, तुम रंग कब करोगे इस पर, वे तुम कब करोगे रंग। महाराज जी मैं बनाऊँगा, अभी खोलूँगा और बुरश और डब्बे, मैं अभी करो, तुम अभी करो, अभी करो। और उन्होंने जिद कर दी। मैंने फिर एक डब्बा लिया, खोला और उसमें रंग पलटा। तो मैंने महाराज जी अभी इसमें और कुछ मिक्सिंग करना पड़ेगा, अभी गाढ़ा ज़्यादा है। वो नहीं माने, अभी करो। तो मैंने बुरश ले धीरे 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 धीरे, वो अलमारी थी, वो अलमारी पे पहले ट्रायल किया था। वो अलमारी पर ट्रायल कर रहा था। महाराज जी बोले तुम बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। मैंने जल्दी जल्दी हो नहीं सकता, बुरश ऐसे ही चलता है। वो डैडी उसमें ये भी एक है कि वो महाराज जी किस अवस्था में यहाँ पे बैठे थे, लेटे थे। तो महाराज जी वहाँ पहले तो लेटे रहे, जैसे हम तैराक होता नहीं है, उल्टा लेट जाता, पैर पीछे को होते हैं। तो पैरों को पीछे पीछे यूँ कर रहे थे, हाथ यूँ आगे कर रखे थे, जैसे बंदर बैठ जाता है हाथ आगे होते हैं और पैर पीछे पीछे थे। और यूँ करे और खिलखिला गए, तुम पे करना नहीं आता, हम पे करना आता है, हम दिखाएंगे करा के आपको, और ज़्यादा मजाकें करें। तो मैंने फिर उनसे कहा आज कृष्ण और सखा भाव का साथ बनना है, आज मैं और आप जो हैं कृष्ण और सखा के रूप में हैं। तो फटाक से उठे, बुरश हमें दो तुम। तो बुरश हाथ में मेरे में से लिया और खड़े हो गए, जब लेके भर के यूँ ऐसे किया तो पूरी तो बुरश में जितना पेंट लगाया था उनकी धोती सन गई, और वो तख्त की चद्दर भी हो गई और दीवार भी हो गई, सब हो गए। मैंने कही आ गया मजा। मैं तुमसे कह रहा था ऐसे नहीं होगा पेंट, ब्राह्मण तो ऐसे ही करता है, ब्राह्मण तो यही करेगा। आप ऐसे कह देते थे आ गया मजा। हाँ तो गुस्सा नहीं होते ना, खिलखिला करते। उससे और भी कुछ उन्होंने कहा
मैं इसके सामने नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा हम आपको लिए तभी मैंने कहा मैं आज सखा भाव में हैं आप।